आखिर 16 साल पहले मंगल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज भी सुनीता उसकी परछाई से डरती है। क्या वो कोई हादसा था या कोई ऐसा सच जिसे छिपाने के लिए सुनीता ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन मंगल और सुनीता के बीच जो हुआ था वो वक्त नहीं बल्कि किस्मत का लिखा हुआ एक ऐसा खेल था जिसने दोनों की मातृत्व की पहचान तक बदल दी। कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां हर किरदार एक दूसरे से कुछ न कुछ छिपा रहा है। मंगल को अब शक होने लगा है कि ईशाना उसकी नहीं बल्कि सुनीता की बेटी है, और जो लड़का उसे बार बार नीचा दिखा रहा है वो नील शायद वही है जिसे 16 साल पहले मंगल ने अपनी गोद में खिलाया था। शुरुआत होती है उस हंगामे से जिसने मंगल का सब कुछ छीन लिया। उसके ढाबे में छिपकली मिलने की बात आग की तरह फैल गई। भीड़ इकट्ठी हुई, कैमरे निकले, किसी ने कहा गरीबी का बहाना बनाकर जहर खिलाती है, और किसी ने कहा इस औरत को सजा मिलनी चाहिए। मंगल समझाती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। भीड़ ने ढाबा तोड़ डाला और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मंगल और शांति वहीं सड़क के किनारे बैठ गईं, आंखों में आंसू, दिल में टूटा हुआ भरोसा। रात गहराने लगी। बच्चे सो चुके थे, लेकिन मंगल को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार वही सवाल, आखिर ऐसा किसने किया। तभी उसके पैर में वो चाबी अटकती है। एक अजीब सी चमक थी उस चाबी में, जैसे कोई रहस्य उसकी ओर खिंच रहा हो। जब अक्षत ने कहा कि ये चाबी नील के पास थी, तो मंगल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अतीत का दरवाज़ा फिर से खोल दिया हो। वो रात का अंधेरा चीरती नील के घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, नील का घर? जहां से चीखें आती हैं वही नील का घर है। मंगल ने दरवाज़ा खोला तो सामने नील अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। वही नील जिसने उसके ढाबे की बर्बादी की योजना रची थी। मंगल ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? नील ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम झूठी औरत हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मंगल ने रोते हुए कहा, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। नील चिल्लाया, तुम मेरी मां नहीं हो। उस एक पल में मंगल की दुनिया हिल गई। तभी सुनीता कमरे में आ गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में ठंडापन। मंगल, यहां क्या कर रही हो? मंगल ने कहा, तुम जानती हो सच्चाई क्या है सुनीता, अब और मत छिपाओ। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, अगर सच्चाई सामने आई तो सब खत्म हो जाएगा। मंगल बोली, खत्म तो पहले ही सब हो चुका है, अब बस सच बाकी है। नील वहां से चला गया, लेकिन सुनीता वहीं रह गई, कांपती हुई, जैसे किसी पुराने डर ने फिर से उसे घेर लिया हो। अगले दिन सुनीता अपने कमरे में बैठी पुराने कागजों को देख रही थी। एक पुराना हॉस्पिटल स्लिप, एक बदल हुआ टैग और एक तस्वीर जिसमें मंगल एक नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी बहन कमरे में आई और बोली, दीदी, अब सब बता दो। 16 साल पहले जो हमने किया वो गलत था। फ्लैशबैक शुरू होता है। 16 साल पहले की वही रात जब हॉस्पिटल में आग लगी थी। बच्चे रो रहे थे, नर्सें भाग रही थीं। सुनीता की मां ने मंगल के बच्चे को सुनीता की गोद में रख दिया, क्योंकि सुनीता का बच्चा सांस नहीं ले रहा था। मंगल उस वक्त बेहोश थी, और उसी पल दो माताओं की तकदीरें आपस में बदल गईं। वापस वर्तमान में सुनीता शीशे में खुद को देखती है और बुदबुदाती है, मैंने जो अपना नहीं था उसे अपना बना लिया, और जो मेरा था वो आज मुझसे नफरत करता है। दूसरी ओर आदित्य मसूरी पहुंच चुका है। एक होटल में बैठा वो किसी पुरानी तस्वीर को देख रहा है, मंगल की तस्वीर। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों हैं। वह अपने आप से कहता है, 16 साल पहले जो हुआ उसके पीछे सिर्फ सुनीता नहीं थी, मंगल भी थी।
क्या आदित्य का अतीत भी इस कहानी से जुड़ा है? शाम होते ही मंगल अपने घर लौटती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह मुड़कर देखती है तो सड़क पर सिर्फ एक परछाई होती है, वही जो 16 साल पहले उसकी जिंदगी से जुड़ी थी। रात को मंगल को दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है। अंदर एक डीएनए रिपोर्ट होती है जिसमें साफ लिखा होता है, नील पुत्र मंगल शास्त्री। मंगल के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह बुदबुदाती है, तो सच्चाई यही थी, मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन गया। वहीं सुनीता कमरे में चिल्ला उठती है, नहीं, मैं उसे खो नहीं सकती। मैंने जो भी किया अपनी माँ की गलती छिपाने के लिए किया। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब कहानी वहां पहुंच गई है जहां कोई सफेद नहीं, सब धूसर हैं। और अगले एपिसोड में खुलने वाला है वो राज जिससे साबित होगा कि नील का जन्म भी किसी साजिश का हिस्सा था और असली अपराधी वो नहीं जिसे सबने दोषी समझा। क्योंकि 16 साल पहले की उस रात हॉस्पिटल में आग किसी हादसे से नहीं बल्कि किसी की योजना से लगी थी।